हेलो गुड मॉर्निंग। हेलो 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 गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं? आज के हम लेक्चर नंबर 3 में लिमिट एक्सरसाइज 12.1 का 11th का मैथमेटिक्स का एक्सरसाइज जो है 12.1 है। और लेक्चर नंबर 3 जो लिमिट्स है उस पर हम सवाल बनाने जा रहे हैं। आप लोग समझिए अच्छा से, और सभी लेक्चर हमारे लेक्चर 1, 2, 3 एक तरफ से देखने का प्रयास कीजिएगा, खास करके एक चैप्टर में जैसे लिमिट चैप्टर चल रहा है बच्चों, तो आप जो है प्रयास कीजिएगा लेक्चर 1, 2, 3 सब देखें। चैप्टर वाइज मेरा लेक्चर नंबर डाला हुआ है, तो इस तरह से आप अगर लेक्चर 2 पढ़ चुके हैं तो हम एक्सरसाइज शुरू कर चुके थे। अब मेरा जो है लेक्चर नंबर 3 में हम 17 नंबर का क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 17 हम बताने जा रहे हैं। तो चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। क्वेश्चन नंबर 17, चलिए तो हम लिमिट की बात कर रहे हैं यहाँ पर। लिमिट, तो क्वेश्चन नंबर 17 जो है, आपको सभी अपने आगे में एनसीईआरटी बुक रख लीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 जो है इस प्रकार है। लिमिट x टेंड्स टू 0 cos 2x minus 1 बाय cos x minus 1। कोई भी सवाल है उसको समझने का प्रयास करना है, उसे समझिए, अच्छा से समझिएगा, कोई भारी नहीं। थोड़ा सा जब त्रिकोणमिति का यूज हो जाता है, ट्रिग्नोमेट्री का यूज हो जाता है, तो उसका फॉर्मूला तो हमें कुछ याद रखना ही पड़ेगा। तो चलिए, ये जो फॉर्मूला इसमें यूज हुआ है बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों देखिए, फॉर्मूला जो यूज हुआ है, फॉर्मूला इसमें एक फॉर्मूला होता है, देखिए इसको याद रखना है। ट्रिग्नोमेट्री में एक फॉर्मूला है, आप 11th में अगर ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर पढ़े हैं, ये भी मेरा लेक्चर में डाला हुआ है, आप अगर पढ़े होंगे आपको पता होगा। 1 माइनस कॉस 2x इक्वल टू होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स। इसमें याद रखना है, जब यहाँ माइनस रहता है तो 2 साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, और 2x यहाँ है तो यहाँ x इसका हाफ हो जाता है। यदि x रहेगा तो यहाँ x/2 ले लेना है। इस फॉर्मूला को आपको याद करना पड़ेगा, नोट कर लीजिएगा, इंपोर्टेंट फॉर्मूला है। 1 प्लस cos 2x का जो होता है, 1 प्लस cos 2x का जो फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर x होता है। ठीक है, ये दो इंपोर्टेंट फॉर्मूला है, ये हमेशा आपको उपयोग आएगा, यूज होता है, इसलिए आपको इस फॉर्मूला को लिख लेना है या याद कर लेना है। तो चलिए, ये दो फॉर्मूला जो है 1 माइनस cos 2x 2 sin स्क्वायर x होता है, और दूसरा फॉर्मूला 1 प्लस cos 2x जब रहेगा तो 2 cos स्क्वायर x होता है। ये दोनों फॉर्मूला आपको रिमेम्बर कर लेना है, याद कर लेना है। तो याद हो गया, जब प्लस रहेगा तो यहाँ कोस याद रखना, माइनस रहेगा तो साइन। चलिए, इस ये वाला अगर एक फॉर्मूला आपको याद है तो ये सवाल आप बना सकते हैं। तो चलिए हम सवाल पर जाते हैं। ये फॉर्मूला लिखना है तो नोट कर लीजिए, ये फॉर्मूला नोट कर लीजिए, और या आप पॉज करके आपको क्या करना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और पेन पेपर लेके बैठना है बेटे। और आप देखिए, पेन पेपर लेके बैठिएगा, कॉपी कलम लेके बैठिए, एनसीईआरटी बुक लेके बैठिए। निश्चित मेरा गारंटी है, हम आपको मैथमेटिक्स सिखाएंगे, एक एक प्रॉब्लम में आपको ऐसा कंसेप्ट दे देंगे, आपको बहुत ही मजा आने वाला है, बहुत ही अच्छा लगेगा, और सवाल आपको कोई भी बन जाएगा। चलिए, तो अभी हम फॉर्मूला पढ़ चुके हैं। अभी जो फॉर्मूला की बात की हम, बताइए, लिमिट x टेंड्स टू 0 है, ये थोड़ा सा हम इसको सीधा कर लेते हैं। कैसा फॉर्मूला था, किस प्रकार से था, इसको कर लेते हैं 1 माइनस cos 2x कर लीजिए, माइनस कॉमन ले लिए, ऐसे हो गया।
क्योंकि फॉर्मूला जो होता है 1 माइनस कोस 2x के फॉर्म में था, 1 माइनस कोस 2x के फॉर्म में था, तो यहाँ माइनस कॉमन ले लीजिए, तो 1 माइनस हो गया कॉस, बोलिए x हो जाएगा। अब इस माइनस को कैंसिल कर देते हैं। अब यहाँ आइए आप, लिमिट x टेंड्स टू, यहाँ देखिए 1 माइनस कोस 2x को क्या लिखना है, बोलिए 2 साइन स्क्वायर x। अभी जस्ट पहले बता चुके हैं हम, इसको क्या लिखना है, 1 माइनस कोस 2x को 2 साइन स्क्वायर x, और 1 माइनस कोस x को, देखिए यहाँ 2x था, यहाँ x ले लिए, फिर यहाँ x है तो यहाँ x/2 लेना है, लेकिन 2 साइन स्क्वायर x/2 लेना है। यहाँ x था, आपको हम टेक्निक बता चुके हैं सभी को, यहाँ x रहेगा तो यहाँ x/2 लेना है। अब देखिए ये 2 और ये 2 को कैंसिल कर दीजिए, क्या लिखिएगा आप, इसको लिखना है लिमिट x टेंड्स टू 0 लीजिए, और साइन, यहाँ ध्यान दीजिए, साइन स्क्वायर x, इसको भी हम x स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, ऊपर भी और नीचे भी, जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर में भी क्या करेंगे, हम डिवाइड कर रहे हैं, साइन स्क्वायर x/2 है, तो x/2 से, यहाँ ध्यान दीजिए, x/2 का होल स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, x/2 का होल स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। ऊपर भी आपको ये क्या देख रहे हैं, एक्स स्क्वायर, ऊपर में साइन स्क्वायर x था, नीचे भी एक्स स्क्वायर, ये हो गया न्यूमरेटर मतलब अंश में भी एक्स स्क्वायर से डिवाइड कीजिए, और हर नीचे वाले को कहते हैं, या डिनोमिनेटर नीचे वाले को कहते हैं, तो साइन स्क्वायर x/2 है, तो इसके यहाँ पर जो देख रहे हैं थीटा एंगल के जगह पर क्या है, x/2 है, तो x/2 का होल स्क्वायर से हम डिवाइड कर दिए, ठीक है। अब यहाँ देखिए एक्स्ट्रा क्या चीज डिवाइड किया गया, एक्स्ट्रा में, इसमें डिवाइड किया गया 1/2 का होल स्क्वायर, तो यहाँ क्या चीज से गुना होगा, बोलिए 1/2 का अगर होल स्क्वायर करते हैं तो 1/4 इसको लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखिए आगे हम बढ़ते हैं, अच्छा से समझना है, फिर मैं दोबारा भी समझाऊंगा इस बात को, ठीक है। अब यहाँ देख लीजिए, आगे बढ़ते हैं हम, चलिए आगे आपको हम यहाँ समझिए इस बात को, यहाँ हम क्या देख रहे हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 है, और इसको क्या लिख सकते हैं, साइन x बाय x लिखिए, इसका होल स्क्वायर लिख दीजिए, साइन x बाय x का होल स्क्वायर लिख दीजिए, नीचे में था, यहाँ इसको डिवाइड लिख देते हैं, कितना था, साइन x/2 x/2 का होल स्क्वायर लिख दीजिए, ठीक है। और ये मल्टीप्लाई क्या था, 1/4 था। अब यहाँ आइए, ये लिमिट जो लगा है, इसमें भी दोनों में है, हर एक जगह भाग में भी रहता है, डिवाइड के रूप में भी रहता है, डिवाइड के भी रूप में रहता है, तो भी आप इसको क्या लिखिएगा, ये फॉर्मूला काम करेगा, जैसे साइन x/x के फॉर्म में है, ये भी साइन x/x के फॉर्म में है, तो साइन x/x को क्या लिखेंगे, 1 होता है, लिमिट x टेंड्स टू 0, आपको फॉर्मूला तो याद, 4 फॉर्मूला जो वो बताए थे, वो फॉर्मूला को आपको याद कर लेना है, लेक्चर 2 में हमारा जो है ये डाला गया है, ठीक है। तो लिमिट x टेंड्स टू 0, साइन x/x जो होता है उसका वैल्यू 1 होता है, तो इसका वैल्यू 1 हम लोग क्या लिखेंगे, ये 1 का स्क्वायर हो गया, डिवाइड, फिर ये भी 1 का स्क्वायर, और इंटू 1/4, ध्यान दीजिए, 1 डिवाइड, 1 का स्क्वायर मतलब 1, और डिवाइड इतना हो जाएगा, डिवाइड को नीचे में करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1/4 से डिवाइड है यहाँ, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, ये पलट जाएगा 1/1, और ये 4/1, इस प्रकार से आंसर हो गया आपको 4, क्या हो गया इसका आंसर 4। तो इस तरह से 17 नंबर का जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं बच्चों, 17 नंबर का क्वेश्चन का जो आंसर है आपको 4 हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आपको हम 21 नंबर करवा रहे हैं, सबसे अलग और बहुत ही अच्छा सवाल है, अच्छा क्वेश्चन है।
चलिए इसको इरेज करें। जब भी लिखना हो आप पॉज कर सकते हैं और वीडियो को, और आप जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसको नोट कर लीजिए रुक करके, लेकिन पेन पेपर प्रैक्टिस करना ही है बाबू। यदि पेन पेपर प्रैक्टिस करते जाइएगा मेरे साथ, तो निश्चित ही आपको बहुत ही आसानी तरीके से आसान लगेगा, और मैथ आपको समझ में आ जाएगा। लिमिट बिल्कुल आसान लगेगा, नहीं तो बहुत ही हार्ड लगेगा। हार्ड तो बिल्कुल है ही नहीं, हार्ड हम लगने ही नहीं देंगे। आप प्रयास कीजिए, हमसे जुड़ने का प्रयास कीजिए, समझिए, मेरा वीडियो देखिए, और अच्छा से मैं समझा दूंगा, ये मेरी गारंटी है। चलिए 21 नंबर, क्वेश्चन नंबर 21 सबके पास बुक है? चलिए क्वेश्चन नंबर 21 जो है लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 है, कोसेक एक्स माइनस कोट एक्स है। 21 नंबर लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 है, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 है, कोसेक एक्स माइनस कोट एक्स। ठीक है, एक बात और मैं समझा देना चाहता हूं कि लिमिट को जो है ना, लिमिट को मैं पहले भी चर्चा कर चुका हूं, बोल चुका हूं इस बात को। देखिए लिमिट को बहुत सारे राइटर में, अलग अलग राइटर, अगर एनसीईआरटी के अलावे आप और भी राइटर जो है यूज करते हैं, पढ़ते हैं, तो आपको लिमिट को कई तरीके से लिखा जाता है। खास करके दो तरीका जो है पॉपुलर है। आपको एलटी भी कुछ राइटर में लिखता है लिमिट को, एलटी, और लिमिट को LIM भी कुछ राइटर जो है शॉर्ट में इसको लिखा है। ये दोनों चीज लिखा जाता है, इसको ध्यान में रखिएगा, ये अलग चीज नहीं है। कुछ राइटर जो है LT और कुछ राइटर जो है LIM, लिमिट के लिए सिंबल इस तरह से शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करना है, कितना आसान सवाल है। देखिए लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, क्योंकि हम क्या बताए थे कि जब भी कोसेक रहे, कोट रहे, तो उसके लिए फॉर्मूला एक्चुअली में है नहीं, फॉर्मूला नहीं है, हम क्या करेंगे उसको, तो इस कोसेक और कोट को हम कोस और साइन में चेंज कर लेंगे। किस में चेंज कर लेंगे? कोस और साइन में चेंज कर देते हैं। तो चलिए कोस और साइन में चेंज करिएगा, तो ये कोसेक क्या होगा, 1 कोसेक थीटा जो होता है वो साइन थीटा, मतलब कोसेक एक्स को क्या लिख सकते हैं, साइन एक्स लिख के, कोट एक्स को क्या लिख सकते हैं, कोस एक्स बाय साइन एक्स लिख के। समझ रहे हैं? चलिए आगे, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, बहुत ही आसान क्वेश्चन सब है। सिर्फ आप प्रयास कीजिए, थोड़ा सा मेहनत तो करना है, मेहनत कीजिए, थोड़ा सा लिखिए, मैथमेटिक्स है, बिना लिखे नहीं होगा। तो इसको साइन एक्स, एलसीएम साइन एक्स 1 माइनस कॉस एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए आपको फॉर्मूला पड़ा गया, फिर 1 माइनस कोस एक्स का फॉर्मूला हम बता चुके हैं जस्ट अभी। लिमिट जो होगा यहाँ ध्यान दीजिए, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, 1 माइनस कोस एक्स को क्या लिखना है, 2 साइन स्क्वायर एक्स, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2, इसका फॉर्मूला। साइन एक्स को साइन एक्स ही रहने देना है, साइन एक्स को साइन एक्स ही रहने देना है। ठीक है, यहां तक समझ गए? यहां समझ गए हैं? अब अगर समझ गए तो थोड़ा सा हम इसको इरेज कर लेते हैं। चलिए मिटाते हैं। समझ गए ना, कोसेक को यहाँ 1 बाय साइन लिखे हैं, कोट को लिखे हैं कोस बाय साइन, और एलसीएम यहाँ साइन एक्स हो गया। ठीक है, 1 माइनस कोस एक्स, ठीक है, ऊपर में 1 माइनस कोस एक्स बाय साइन एक्स हो गया। अब 1 माइनस कोस एक्स का फॉर्मूला 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 बाय साइन एक्स हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए, तो ये जो हो जाएगा आपको लिमिट लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, 2 साइन स्क्वायर, यहाँ देखिए 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 है, तो 2 साइन एक्स बाय 2 लिखेंगे, आप बाय में एक्स बाय 2 लिख दीजिए, इसका होल स्क्वायर करते हैं। ठीक है, यहाँ एक्स्ट्रा में क्या चीज हुआ, ये न्यूमरेटर के लिए, अंश के लिए हम ये किए, साइन एक्स बाय 2 बाय में एक्स बाय 2, साइन एक्स बाय 2 बाय में एक्स बाय 2, तो एक्स बाय 2 से एक्स्ट्रा हम डिवाइड किए, तो यहाँ भी, यहाँ क्या करना है, लेना है बोलिए,
x/2 का होल स्क्वायर से गुना कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। नीचे आपको क्या होगा बताइए। चलिए एक बात और शॉर्ट किया जा सकता है, ठीक है। एक बात और, इस बात को हम लोग कर ही लेते हैं, ठीक है। बनाने के लिए तरीका भी हो सकता है, चलिए हम बना ही देते हैं, सेकंड मेथड से उसको हम कर देंगे। चलिए ठीक है, हम जब लिख दिए हैं तो आगे बढ़िए। अब यहाँ क्या लिख सकते हैं बोलिए, साइन एक्स बाय एक्स लिखते हैं, साइन एक्स बाय एक्स लिख दिए। और क्योंकि x से डिवाइड हुआ, क्योंकि x से डिनोमिनेटर में डिवाइड हुआ, तो मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, तो देखिए अब यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ देख लीजिए, लिमिट x टेंड्स टू 0, ध्यान दीजिए। अब ये साइन एक्स वाई एक्स के फॉर्म का है, साइन एक्स वाई एक्स के फॉर्म का है। एक बार से और लिखना पड़ेगा इसको, ठीक है। एक बार हम और लिख लेते हैं। तो चलिए देखिए, इस बात को समझिए, नहीं तो यहाँ भी इसको, इस पॉइंट को इतना सारा को दोबारा हम क्यों लिखे। चलिए तो थोड़ा सा जो है ना, इस लाइन को दोबारा नहीं लिखना है। करना क्या है, आप ये बात समझ भी सकते हैं, उनको लगता नहीं है कि आपको दिक्कत होगा ये समझने में, ये भी आप बात समझ लीजिए कि यहाँ एक एक्स है, एक एक्स को अगर यहाँ हम कटा देते हैं, एक एक्स को अगर हम यहाँ कटा देते हैं, x/2 का होल स्क्वायर था, तो बोलिए एक एक्स को कटाने के बाद कितना बचता है बाबू बोलिए, तो x/4 बचेगा। क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर में 4 था ना, यहाँ x/2 का होल स्क्वायर कीजिएगा तो एक्स स्क्वायर में 4, एक एक्स को अगर हम कट कर देते हैं, एक एक्स को कटा देते हैं तो x/4 बचा, ठीक है। अब यहाँ जान लीजिए, यहाँ तक समझ में आ गया होगा, निश्चित आ गया होगा, बहुत आसान है कैलकुलेशन। आप देखिए 2 इंटू, यहाँ ध्यान दीजिए इस बात को, छोड़ो यार, और भी शॉर्ट किया जा सकता है। चलिए देखिए, तो 2 हो गया, ये साइन एक्स बाय एक्स के फॉर्म में है, साइन एक्स बाय एक्स के फॉर्म में है, तो 1 का इसका वैल्यू 1, क्योंकि लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, साइन एक्स बाय एक्स का वैल्यू क्या 1 होता है। तो ये जो है आपको इस फॉर्म में है, यहाँ देख रहे हैं क्या 2 और ये 1 है, साइन एक्स बाय एक्स 1 हो गया, 1 का स्क्वायर। अब यहाँ देखिए ये कट गया है, इसको हम सिंप्लीफाई करके बचा क्या था, सिर्फ x/4 बचा था, तो x/4 बचा था। x जो है हम सिंपलेस्ट फॉर्म में करने के बाद x की जगह 0 यूज कर रहे हैं, यहाँ 0 कर लीजिए। नीचे में क्या हो जाएगा, ये साइन x/x के फॉर्म में है, ये भी 1 कीजिए, तो 1 कितना हो गया, तो 2/1 इक्वल टू 2 हो गया। तो 2 इज आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 21। चलिए, तो बहुत आसान क्वेश्चन था, ये भी समझ गए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देख लीजिए। अरे सबसे भारी तो है ही नहीं। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 22 पर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 एक्सरसाइज चल रहा है कौन सा, 12.1 का क्वेश्चन नंबर 22। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 22 है, लिमिट x टेंड्स टू π/2। क्वेश्चन नंबर 22 है, लिमिट x टेंड्स टू π/2 tan 2x बाय में x माइनस π/2। चलिए, ये π/2 है, ये x है, x/2। चलिए, तो हम बात करते हैं यहाँ पर, इसको सॉल्व करते हैं। तो एक बात जान लीजिए, पहले ऐसे सवाल के लिए हम क्या बोले थे, आपको हम बताए थे कि इसको पाई के जगह पर यहाँ रख करके देखिए, पाई के x का वैल्यू π/2 डायरेक्ट रख के देखिए, साइन पाई कहने का मतलब कि साइन 0, साइन पाई का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है, सॉरी tan
x के जगह यहाँ हम अगर ध्यान दीजिए x के जगह पाई बाय 2 अगर रखते हैं, जैसे tan, ये रफ कर रहे हैं या ये नहीं लिखने लगेगा, देखिए रफ है कि tan 2 और यहाँ x की जगह पाई बाय 2 रखिए, तो पाई बाय 2 रखिए और नीचे में क्या है, डिनोमिनेटर में पाई बाय 2 और माइनस पाई बाय 2, ये करके देखते हैं। ठीक है, तो tan पाई क्या होता है 0 और पाई से पाई कट गया, पाई बाय 2 कट गया तो 0। ये क्या देख रहे हैं, 0 बाय 0 के फॉर्म में देख रहे हैं। इंडिटरमिनेट फॉर्म में है तो हम पाई का वैल्यू ये डायरेक्ट रख सकते हैं, नहीं रखेंगे। पहले हम क्या बोले थे, इंडिटरमिनेट फॉर्म में है कि डिटरमिनेट फॉर्म में है, ये चेक कीजिए। पहले उस लिमिट का वैल्यू आप उसमें डाल करके देखना है फंक्शन में। ये पूरी की पूरी ये फंक्शन है। अगर हम x का वैल्यू पाई बाय 2 रख देते हैं इसमें, अगर 0 बाय 0 के फॉर्म में आ गया तो डायरेक्ट वैल्यू इसको इसमें नहीं रखा जा सकता है, इसको हम कैलकुलेशन नहीं करेंगे जल्दी से, इसीलिए अब उसको हमें सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। ऐसे क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर लेना पड़ेगा और उसके बाद हम पुट करेंगे वैल्यू। चलिए, तो 0 बाय 0 के फॉर्म में आ गया, हम चेक कर लिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, तो आगे जब बढ़ते हैं तो यहाँ देखिए लेट करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अब सॉल्यूशन हम स्टार्ट करते हैं। लेट x इज इक्वल टू, देखिए मानने का क्या तरीका है, यहाँ x लगभग पाई बाय 2 के बराबर है, इक्वल नहीं है। x जो है, x लगभग पाई बाय 2 के बराबर है, तो x को इक्वल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आप बताइए। x को इक्वल करने के लिए पाई बाय 2 में पाई बाय 2 और प्लस h कर लीजिए, यही टेक्निक है। इसमें एक स्मॉल इंक्रीमेंट, एक छोटी सी संख्या है, एक बहुत ही छोटी संख्या है, जिसको हम पाई बाय 2 में जब x जोड़ देते हैं तब ये बराबर बीच में लिखेंगे, तभी हम इसको बीच में बराबर लिखेंगे, अन्यथा बराबर नहीं होगा। ये लगभग बराबर है पाई बाय 2 के। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो x इज इक्वल टू क्या हो गया, पाई बाय 2 प्लस h, जहां h क्या है, वेयर h टेंड्स टू 0, वेयर h टेंड्स टू 0, ये लिख लिए। अब आगे हम लोग क्या अप्लाई करेंगे, लिमिट यहाँ देखिए h टेंड्स टू 0 का यूज करेंगे, h टेंड्स टू 0 और 10 टू x के जगह पर पाई बाय 2, x के स्थान पर क्या देना है, बोलिए पाई बाय 2, पाई बाय 2 प्लस h, x के जगह पाई बाय 2 प्लस h डालना है। ठीक है, h टेंड्स टू 0 लिख लिए, मतलब h के बारे में कहिएगा कि h क्या है, तो h लगभग ये 0 के बराबर है। यहाँ x का वैल्यू रख दिए, जहां जहां x है वहां पर पाई बाय 2 प्लस h रखिए, तो यहाँ क्या हो जाएगा, पाई बाय 2 आप प्लस h रखिए और माइनस क्या हो गया, पाई बाय 2, x की जगह पर यहाँ पाई बाय 2 रखे हैं। ठीक है, क्लियर। यहाँ भी ऊपर भी x था तो यहाँ पाई बाय 2 प्लस h, यहाँ भी पाई बाय 2 प्लस h कर लिए। अब यहाँ देखिए जो कटता है उसको कटाइए, ये और ये कैंसिल हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ ध्यान दीजिए, लिमिट h टेंड्स टू 0। अब यहाँ बताइए, जब 2 से हम मल्टीप्लाई करते हैं इसको तो क्या देगा, ये क्या देगा, ये देगा पाई प्लस देगा आपको 2h, पाई प्लस 2h देगा और बाय में h हो गया। चलिए आगे बढ़िए, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक लिख लीजिए पॉज करके, अब जो है रोक करके और जो है इसको आप लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। चलिए देखिए, तो हम यहाँ लिखने जा रहे हैं लिमिट, ये जो है देखिए 10 पाई प्लस थीटा, 10 पाई प्लस थीटा जो होता है क्या होता है, बोलिए 10 पाई प्लस थीटा क्या होता है। 10 पाई प्लस थीटा की बात हम करें तो 10 पाई प्लस थीटा, ये देखना है कि ये किस क्वाड्रेंट में गया, पाई प्लस थीटा ये किस क्वाड्रेंट में गया, क्वाड्रेंट समझते हैं।
तो क्वाड्रेंट जो है ये हो गया पाई, पाई प्लस थीटा, मतलब ये थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहा है। तो हम क्या कहेंगे, ये tan जो होता है थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, प्लस होता है। तो प्लस जब होता है तो इसको ये जो हो जाएगा ये पॉजिटिव होगा और tan थीटा के बराबर होता है। ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, tan पाई प्लस थीटा इक्वल टू tan थीटा। ये ट्रिग्नोमेट्री का ये ट्रिक्स है, ठीक है। ये पाई प्लस जब ही होगा तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में गया, और थर्ड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है, tan होता है निगेटिव, tan होता है पॉजिटिव। इसका जो सभी क्वाड्रेंट का होता है प्लस माइनस, इसीलिए थर्ड क्वाड्रेंट आप क्या देख रहे हैं, प्लस। तो यहाँ पर क्या होगा, इसका पॉजिटिव वैल्यू हो गया और यहाँ कोई चेंजिंग नहीं होगा, tan पाई प्लस थीटा जो है tan थीटा हो जाएगा। ये सब ट्रिग्नोमेट्री जब आप पढ़िएगा तो समझ में आ जाएगा। तो हम बात कर रहे थे कि tan पाई प्लस थीटा जो होता है वो tan थीटा होता है। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में जो हम देख रहे हैं, यहाँ पर आपको क्या देख रहे हैं कि tan पाई प्लस, tan क्या है, tan क्या है, पाई प्लस 2h, पाई प्लस 2h। तो इसको लिखिएगा लिमिट h टेंस टू 0, tan पाई प्लस 2h को क्या लिख देना है, tan 2h लिखिए, tan 2h लिखिए, बाय में h। तो ये क्या देखते हैं, यहाँ पर लिखेंगे लिमिट, ध्यान दीजिए, लिमिट h टेंस टू 0, tan थीटा व थीटा के फॉर्म में ये आ गया, tan क्या लिखिएगा, tan 2h बाय में 2h। यहाँ ची था लेकिन हम 2 से मल्टीप्लाई कर दी, क्योंकि जो यहाँ होना चाहिए 2h है, एंगल के जगह पर जो है 2h है, तो यहाँ भी 2h होगा। 2 से डिवाइड किए तो 2 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। अब आइए ये tan थीटा बाय थीटा के फॉर्म में हो गया, tan थीटा बाय थीटा के फॉर्म में हो गया, ठीक है। तो tan थीटा बाय थीटा जब हो गया, इसको क्या लिख सकते हैं, 1। क्या जानते हैं, tan थीटा बाय थीटा 1 होता है, और इंटू 2 ले लीजिए, इक्वल टू हो गया, ये हो गया आंसर। चलिए 22 नंबर का क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28। थोड़ा सा 28 से पहले हम लोग चेक कर लेते हैं, थोड़ा सा इस बात को का कंसेप्ट ले लेते हैं कि ये अलग टाइप का, लिमिट से अलग होता है, ये कंटिन्यूटी टाइप। ये जो क्वेश्चन है ये कंटिन्यूटी का क्वेश्चन, कंटिन्यूटी का क्वेश्चन का ये मतलब हो गया, मैं अभी आपको समझाता हूँ कि कंटिन्यूटी को थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं, अच्छा से समझ लेते हैं। फर्स्ट, पहले भी मैंने बता चुका है क्लास में, तो अभी आपको मैं कंटिन्यूटी थोड़ा बताता हूँ 28 को बताने से पहले, मतलब 22 के बाद का सारा क्वेश्चन कंटिन्यूटी टाइप का है। तो कंटिन्यूटी जो होता है, यहाँ ध्यान दीजिए, कंटिन्यूटी इसको कहते हैं हिंदी में संततता, संतता जो कहिए, संतता, संततता जो कहिए, मतलब आप जैसे हिंदी और इंग्लिश मीडियम हमारे पास सभी बच्चे जुड़े, हमको पता है। तो आपको मैं बता दूं कि कंटिन्यूटी, संततता क्या होती है, इसको समझते हैं हम लोग। संततता जो है, कंटिन्यूटी समझ रहे हैं, कंटिन्यूअस समझ रहे हैं, कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस, कंटिन्यू, कंटिन्यूअस, ये सब वर्ड, ये वर्ड है, सभी लोग जानते होंगे, इससे परिचित हैं। तो कंटिन्यूअस जो है, यहाँ पर हम लोग बात करते हैं ये ग्राफ की। थोड़ा सा ये कौन सा है, तो ये एक्स एक्सिस है, जैसा कि हम लोग जानते हैं, ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्स डैश, ये है वाई, वाई डैश। समझने का प्रयास कीजिए, बहुत आसानी से मैं समझा दूंगा, बहुत ही घबराने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल आप थोड़ा एनर्जी के साथ हमसे जुड़े रहिए।
ऐसा मंत्र दे दूंगा ना कि आप जो है कैलकुलस के दीवाने हो जाओगे, देख लीजिए। चलिए, तो मैं कंटिन्यूटी शब्द से बात कर रहा हूं, तो कंटिन्यूटी कंटिन्यूअस शब्द से बना है। कंटिन्यू कहिए कि कंटिन्यूअस कहिए, तो ये ग्राफ जो होता है किसी फंक्शन का, कोई फंक्शन है मान लीजिए जिसका ग्राफ जो है इस प्रकार से है, जो मान लीजिए कि किसी पॉइंट से होकर के निकलती है, कोई पॉइंट से निकलती है और ये लगातार है, इसका ग्राफ जो है मान लीजिए इस प्रकार से ये लगातार है, कंटिन्यू है मतलब ये आगे की ओर कहीं भी इसके अंदर कोई गैप नहीं है। ऐसा भी है, ऐसा भी फंक्शन है जो इस तरह से गैप देता है। तो मैं बता रहा हूं कंटिन्यूअस फंक्शन एंड डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। कंटिन्यूअस फंक्शन उसको कहेंगे जिसका ग्राफ जो है कंटिन्यू है, और जीएक्स ऐसा एक फंक्शन है जिसका ये ग्राफ अगर हम ड्रॉ करते हैं तो ये कट करके आता है, इसमें गैप आता है। ठीक है, ऐसा भी फंक्शन होता है जिसका ग्राफ जो है में गैप आता है, इसको क्या कहेंगे, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। तो ये क्या हो गया, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। ठीक है, तो ये हो गया कंटिन्यूअस फंक्शन और ये हो गया डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। ठीक है, तो इस बात को समझ गए, कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस क्या होता है। अब आइए, इस बात को समझ गए, अब कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस इसको समझने के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, हम लोग बात करेंगे फिर एग्जिस्ट करना और एग्जिस्ट नहीं करना। ठीक है, कोई फंक्शन जो है कौन एग्जिस्ट करता है और कौन एग्जिस्ट नहीं करता है, इस बात को भी हमें समझना है। तो एग्जिस्ट भी करेगा, इसको हम क्या कहेंगे, ये जो फंक्शन देख रहे हैं जो कंटिन्यूअस होता है, जो फंक्शन कंटिन्यूअस होता है उसको क्या कहेंगे, उसको कहेंगे, इस फंक्शन एफ एक्स को कहेंगे एग्जिस्ट करता है। एग्जिस्ट करना क्या करते हैं, एग्जिस्ट, EXIST, एग्जिस्ट करना कहेंगे। ये डज नॉट एग्जिस्ट, इसको क्या कहेंगे, डज नॉट, ये वाला जो देख रहे हैं ये वाला, ये डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, ये डज नॉट एग्जिस्ट मतलब जो कंटिन्यूअस होगा वो एग्जिस्ट करेगा, उस फंक्शन का जो है एग्जिस्टेंस होगा, अस्तित्व होगा, उसको हिंदी में कहते हैं अस्तित्व। क्या कहते हैं, अस्तित्व, अस्तित्व कहते हैं। और जो डिसकंटिन्यूअस होता है, जो एग्जिस्ट नहीं, डज नॉट एग्जिस्ट कहेंगे, तो उसका अस्तित्व नहीं है, उसका अस्तित्व नहीं है। क्या कहेंगे, उसका अस्तित्व नहीं है। समझ गए, मतलब ऐसा फंक्शन जिसका ग्राफ कंटिन्यू होगा, लगातार होगा, कंटिन्यूअस लगातार होगा, कोई उसमें ब्रेक नहीं होगा, और ऐसा फंक्शन जो डिसकंटिन्यूअस होगा, डिसकंटिन्यूअस, ठीक है, लगातार नहीं होगा। ठीक है, और जिसका अस्तित्व होगा, इसी फंक्शन का अस्तित्व होता है और इस फंक्शन का जो है एग्जिस्टेंस नहीं होता है। इसका अस्तित्व होता है और इसका अस्तित्व नहीं होता है। तो चलिए, इस बात को समझने के बाद अब हम आपको समझाते हैं कि ये कैलकुलस की भाषा में बात करें, तो कैलकुलस की भाषा में मैथमेटिशियन जो है क्या किया है, तो इसका एक रिप्रेजेंटेशन दिया है मैथमेटिक्स को, जो है ये लिमिट चैप्टर के अंदर एक रूल दिया है, लिमिट चैप्टर के अंदर एक रूल दिया है। ठीक है, जिससे कि पता चले कि ये फंक्शन एफ एक्स जो है, ये फंक्शन एफ एक्स जो है कंटिन्यूअस है, या उसका एग्जिस्टेंस है कि नहीं है, या कोई एग्जिस्ट करता है और कौन एग्जिस्ट नहीं करता है, उसके लिए रूल है। मतलब कि ऐसे फंक्शन जिसका लिमिट में एक जांच होता है, एक मेथड होता है, मेथड से हम चेक कर सकते हैं, उसका कैलकुलेशन करके हम कैलकुलेट करके चेक कर सकते हैं कि ये फंक्शन एफ एक्स जो है
इसका एग्जिस्टेंस है कि नहीं, ये एग्जिस्ट करता है कि नहीं, मतलब इसका अस्तित्व है कि नहीं है, और किसका अस्तित्व है और किसका अस्तित्व नहीं है, इसके लिए हम लोग इस रूल को पढ़ते हैं, जानते हैं। तो जान लीजिए, और एग्जिस्टेंस क्या होता है। अब ये भी बात है समझने वाली बात कि एग्जिस्टेंस मतलब क्या होता है। अस्तित्व जानते हैं, अस्तित्व समझ रहे हैं। एग्जिस्ट, अस्तित्व शब्द सुने होंगे जरूर। अरे फलाने आदमी का कोई अस्तित्व है, अस्तित्व ही नहीं, मतलब कि उसका कोई कभी कुछ कभी कुछ। कहने का मतलब एग्जिस्टेंस की बात करें, एग्जिस्ट की बात करें, तो एक बात जान लीजिए, हम ऐसा एग्जाम्पल आपको दे सकते हैं। हम मानव स्वरूप में, मानव रूप में हम हैं, हम अजय सर हैं, ठीक है। हमें हमें एक नेचर ने क्या दिया है, एक शरीर का बनावट दिया है, जिसके कारण कि हमें देखने के बाद लोग पहचान जाते हैं कि ये फलाने सर हैं, ये अजय सर हैं, ये अजय सर हैं। और ऐसा भी है, ऐसी भी आत्माएं हैं। वैसे तो कहा जाता है कि आत्मा, जब आदमी का मौत हो जाता है, जब आदमी मर जाता है, तो मरने के बाद वो एक एनर्जी के रूप में वो क्या हो जाता है, विलय हो जाता है, विलीन हो जाता है, और उसका कोई अस्तित्व नहीं रहता है। तो हम ये कहेंगे कि जैसे आदमी मरने के बाद मान लीजिए कि भूत बन गया, ठीक है, आत्मा विचरण कर रहा है, वो भूत बन गया, डेविल बन गया, और वो आत्मा जो है, वो आत्मा किसी के अंदर क्या करता है, उसके पास अपना क्या है, उसके पास अपना अस्तित्व तो है नहीं, शरीर तो है नहीं, तो वो आत्मा चाहता है कि हम किसी के अंदर प्रवेश कर जाए, तो प्रवेश करके और उससे जो करवाना चाहता है वो करता है, ठीक है। तो कहने का मतलब कि जैसे मानव का एक क्या है, एग्जिस्टेंस है, एग्जिस्ट है, उसका एक अस्तित्व है, लेकिन जो मानव नहीं है, जैसे भूत प्रेत है, उसका कोई अस्तित्व नहीं है। हम कह सकते हैं कि जो हमें दिखे नहीं, इसका कोई अस्तित्व नहीं। यहाँ पर उसी बात से संबंधित मेरा ये एग्जाम्पल कहना है, एग्जाम्पल के रूप में मैं ये समझाया आपको कि ये जो है, मतलब ऐसा फंक्शन, एफएक्स एक ऐसा फंक्शन है, यदि एफएक्स ऐसा फंक्शन है जिसका एग्जिस्टेंस है, तो ये क्या है, वो दिखेगा, ये कंटिन्यू है। और ऐसा भी फंक्शन जिसके ग्राफ में क्या होता है, ब्रेक होता है, जिसके ग्राफ में ब्रेक होता है, वो कंटिन्यूस नहीं है, डिसकंटिन्यूस है, उसका एग्जिस्ट, उसको नहीं माना जाएगा, वो एग्जिस्टेंस नहीं है, वो एग्जिस्ट नहीं करता है। तो चलिए हम बात करेंगे कि लिमिट के अंदर इसकी बात क्यों हो रही है। तो लिमिट में क्या किया गया है, तो उसी बात को ग्राफ पर अध्ययन करके, बहुत सारे तरह के जो है फंक्शन, उस पर अध्ययन करके उसका एक मैथमेटिक्स में क्या दिया, लिमिट के अंदर कि एक मैथमेटिकल मेथड दिया, जिससे कि आप परख सके कि फंक्शन एफ एक्स जो है उसका एग्जिस्ट वो करता है या नहीं करता है, कौन एग्जिस्ट करता है कौन नहीं करता है, उसके लिए जांच है, उसके लिए हम लोग बात करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे आपको मैं बताने जा रहा हूं, जानिए कि इसके लिए है ए फंक्शन, लिख लीजिए इस बात को, ए फंक्शन, ए रियल वैल्यूड फंक्शन, ए याद रखिएगा, ए रियल वैल्यूड फंक्शन, ए रियल वैल्यूड फंक्शन विच जो फॉलो द following rule is called is called called the function, the function is is continuous, continuous, or a function, देखिए
मतलब यहाँ पर हम क्या लिए कि अगर इस रूल का फॉलो करता है तो ये कंटिन्यूअस होगा, और यहाँ लिख लेना है कि और इट हैज ए it has an existence, it has an existence, ठीक है। ए रियल वैल्यूड फंक्शन, ए रियल वैल्यूड फंक्शन एफ एक्स ले लीजिए, एफ एक्स हम लिख दें, विच है विच फॉलो द फॉलोइंग रूल, जो फॉलोइंग रूल को फॉलो करता है, इज कॉल्ड फंक्शन, फंक्शन इज कंटिन्यूअस। तो इसे क्या कहा जाता है, ये फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है, ठीक है। और इट हैज एन एग्जिस्टेंस, या कह सकते हैं कि इसका क्या है, एग्जिस्टेंस है, ये एग्जिस्ट करता है, इसका अस्तित्व है, ठीक है। इस बात को आप हिंदी में भी लिख लीजिए, इस बात को हिंदी में भी लिख लीजिए। क्या लिखना है, एक फलन, एक फलन, एक फलन जो एक वास्तविक फलन, क्या लिखेंगे, एक वास्तविक फलन, जो निम्नलिखित नियम का पालन करता है, वह संतत, फलन संतत, वह फलन संतत या कंटिन्यूअस और फलन संतत या कंटिन्यूअस होते हैं या होते हैं या उन फलन का अस्तित्व होता है, अस्तित्व अस्तित्व या एग्जिस्ट करता लिख लीजिए, हिंदी में भी लिख सकते हैं, हिंदी में भी समझ सकते हैं, अगर समझ में आती है अच्छी बात है, और हिंदी वाले लोग तो समझ ही रहे होंगे। तो मेरा ये मानना है कि ऐसे फलन, एक वास्तविक फलन जो निम्नलिखित नियमों का पालन करता है, वो नियम अभी मैं लिखने वाला हूँ, मैं लिख रहा हूँ, नियम का पालन करता है, वह फलन संतत या कंटिन्यूअस या उन फलन को का अस्तित्व है, उन फलन का अस्तित्व है, ये हम कह सकते हैं। तो चलिए, अब वो कौन सा रूल है बताइएगा, अब हम बताने जा रहे हैं कि वह कौन सा रूल है। तो चलिए, तो हम बात कर रहे हैं वह कौन सा रूल है, तो वह रूल है, चलिए इसको भी इरेज करते हैं, हम कंटिन्यूटी पढ़ रहे हैं, यहाँ पर हम लिख रहे हैं, इस बात को ध्यान से देखिएगा, ये फंक्शन लिखना है, स्टार लगाइए, ए फंक्शन इज एग्जिस्ट, ठीक है, ये फंक्शन इज एग्जिस्ट, एक फलन
एक फलन एग्जिस्ट करता है, एग्जिस्ट करता है, जब एग्जिस्ट करता है, ए फंक्शन इज एग्जिस्ट at a point x is equal to a, x is equal to a। और यहाँ क्या लिख देना है कि ए फंक्शन, कोई फंक्शन भी ले लेना है, एफ एक्स ले लीजिए, फंक्शन एफ एक्स इज एग्जिस्ट एट ए पॉइंट ए if and only if and only if, क्या होगा, if and only if limit x tends to a minus fx, limit x tends to a minus fx is equal to limit x tends to a plus fx is equal to fa। यही वो रूल दिया गया है एग्जिस्ट होने का और कंटिन्यूअस होने का, यही वो रूल है लिमिट एक्स टेंस टू ए माइनस। यहीं पर हम समझाए थे कि एल एच लिमिट, आर एच लिमिट, यदि कोई पॉइंट ए है तो उसके लेफ्ट वाले को ए माइनस कहेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट, ये राइट हैंड लिमिट और एफ ए उस पॉइंट पर अगर ये तीनों इक्वल हो जाता है तो हम कहेंगे कि ये एग्जिस्ट करता है। तब हम क्या कहेंगे, ये एग्जिस्ट करता है, तब ये कंटिन्यूअस भी होगा और अन्यथा नहीं होगा। अगर एक भी बराबर नहीं हुआ इस तीनों में तो हम क्या कहेंगे कि एग्जिस्ट नहीं करता। तो अब आप ये नया वर्ड सुन, आपको समझ में आ रहा होगा, आप बोलिएगा कि सर नया आप क्या बोल रहे हैं, एल एच लिमिट, आर एच लिमिट क्या हम बता चुके हैं। देखिए यहाँ मान लीजिए पॉइंट ए है, ये ए पॉइंट है, तो ए यहाँ क्या है, प्लस इन्फिनिटी टू माइनस इन्फिनिटी, ठीक है। तो यहाँ पॉइंट ए से राइट हैंड, पॉइंट ए से राइट हैंड जो ही जाते हैं, पॉइंट ए से राइट में जो ही जाते हैं, तो इधर का जो पॉइंट होगा, इधर का जो पॉइंट होगा उसको क्या कहिएगा, x टेंस टू a प्लस, ठीक है। इस पॉइंट से पॉइंट ए के आगे वाला जितना भी सारा पॉइंट है क्या कहेंगे, x टेंस टू a प्लस, और इधर लेफ्ट उसके पॉइंट ए के लेफ्ट में जो है x टेंस टू क्या लिखेगा, a माइनस। इधर क्या होता है a माइनस, इसके लेफ्ट में a माइनस, और इसके लेफ्ट हैंड ए से पॉइंट ए जो है यहाँ पर, ये जो है इसके लेफ्ट वाले को एल एच लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट, इसके पॉइंट का जो है, इस पॉइंट के बाद का वाला, मतलब कि इस पॉइंट के लेफ्ट साइड में, इस पॉइंट के लेफ्ट साइड का जितना भी पॉइंट है, जितना भी रियल नंबर ये है, रियल नंबर के जो लेफ्ट में है, तो जब भी होगा तो ये नंबर छोटी नंबर होगी, कम होगी। हम बताए थे आपको, यदि यहाँ 2 लेते हैं तो 2 के लेफ्ट वाला जो होगा क्या होगा, 1.999, 1.99999। कहने का मतलब हमारा कि इससे थोड़ी सी छोटी सी एक, बस उसके पड़ोस का नंबर जो होता है, ये कम वाला नंबर जो होता है वो क्या होगा, इसके जो इधर वाला लेफ्ट वाला नंबर होगा वो क्या होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट होगा, और पॉइंट ए के आगे वाला क्या होगा, राइट हैंड लिमिट। इसको आर एच एल कहते हैं, इसको एल एच, यहाँ ध्यान दीजिए, एल एच एल लेफ्ट हैंड लिमिट, कहिए कि एल एच एल भी लिखा जा सकता है, और इसको आर एच लिमिट कहते हैं, आर एच लिमिट कहते हैं, आर एच लिमिट कहते हैं। इसको लेफ्ट हैंड लिमिट, इसको राइट हैंड लिमिट, और ये पॉइंट पर होगा एट द पॉइंट ए, और ए पॉइंट की आगे की बात करें तो लिमिट एक्स टेंस टू, क्या कहेंगे, एक्स टेंस टू ए प्लस, और इसके लेफ्ट साइड में जाएंगे तो एक्स टेंस टू ए माइनस। क्लियर। और लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट समझ में आ गया।
ये सारी बातें। और कहने का मतलब इससे छोटी सी कम, मतलब कि थोड़ी सी कम। जैसे अगर 2 यहाँ रहता है एक ही स्थान पर, तो उससे लेफ्ट क्या लेते, 1.9999, 1.99। ये सारा का सारा नंबर जो है लेफ्ट हैंड लिमिट में आएगा, 2 माइनस तब लगा देंगे, ठीक है। और इससे आगे आएंगे, जैसे राइट हैंड में आएंगे, तो राइट हैंड में क्या हो जाएगा, अगर यहाँ हम 2 लेते हैं तो इधर का जो नंबर होगा 2.0001, ठीक है, 2.0001। ये सब क्या होगा, 2 प्लस, यहाँ ए था तो ए प्लस हो गया, तो यहाँ क्या लिखेंगे, एक्स टेंस टू 2 प्लस। और इसके लेफ्ट में आते हैं तो क्या होता है आपको 1.9999, ये सारा का पॉइंट, मतलब कि उसके लगभग बराबर, लेकिन 2 के बराबर है, 2 से छोटी, थोड़ी सी छोटी। तो ये सारा जो है कंसेप्ट आपको एग्जिस्टेंस या और कंटिन्यूस डिसकंटिन्यूस, ये हमारे ख्याल से पूरी तरह से आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत आपको नहीं रहा होगा। अब हम मात्र एक क्वेश्चन बताते हैं आपको, जिससे कि आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाइएगा कि हम सवाल सर बहुत ही आसान लगा, बहुत ही अच्छा लगा। आप तुरंत बोलिएगा हमें, निश्चित। और आपको, अरे घायल की गति घायल ही जाने। मैं खुद भूसकोल स्टूडेंट रहा हूँ, और मैं आपके दिल में, आपकी समझ में क्या बीत रही है, आपके फीलिंग को मैं अच्छा से समझ सकता हूँ। तो आपके फीलिंग के अनुसार मैं चलना चाहता हूँ। मैं कम समय में और बहुत ही जो इजी तरीका है, सबसे अलग हट करके मैं चाहता हूँ आपको दूं। और मेरा विश्वास है कि आपको निश्चित समझ में आएगा, निश्चित ही आएगा। और आप जो है कैलकुलस का, खास करके कंटिन्यूटी, लिमिट एंड कंटिन्यूटी का जो है एकदम दीवाना बन जाएंगे। कैलकुलस आपको आसान मैं लगा दूंगा, ये मेरी पूरी गारंटी है। चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। और एक सवाल है आपके 12.1 एक्सरसाइज का ही है, 12.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 28 इसी में है आपको। 28 देख लीजिए कि कौन सा सवाल लिया जाए, इससे भी इजी थोड़ा हार्ड हो जाता है ये क्या, तो आप देख सकते हैं। चलिए तो मैं इससे पहले आता हूं आपको, चलिए मैं क्वेश्चन नंबर 24 की बात करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 24, तब जो है हम आएंगे 28 पर। चलिए 24, क्वेश्चन नंबर 24, एक्सरसाइज कौन सा चल रहा है ना, याद है ना, 12.1 चल रहा है। चलिए तो हम बात कर रहे हैं 24 में, कर रहा है कि फाइंड क्वेश्चन कर रहा है, देखिए फाइंड लिमिट x टेंड्स टू 1 एफ एक्स वेयर, ध्यान दीजिए, वेयर एफ एक्स इक्वल टू दिया हुआ है, एफ एक्स इक्वल टू क्या दिया है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1, कब, जब x इज लेस और इक्वल टू 1 है, और माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 जब x इज ग्रेटर देन 1 है। देखिए यही है कंटिन्यूअस का सवाल। आपको बात किया जाएगा, अगर 0.1 है तो उससे लेफ्ट, जब मतलब 1 से छोटा है, x क्या है, 1 से जब छोटा है तो एफ एक्स का वैल्यू ये, इसका ये मतलब हो गया। और x इक्वल टू भी 1 है तो भी एफ एक्स का वैल्यू ये यूज करना है, तो भी एफ एक्स का वैल्यू ये यूज करना है। और एफ एक्स जब x इज ग्रेटर देन, x इज ग्रेटर देन 1, x इज ग्रेटर देन 1, तो एफ एक्स का वैल्यू तो भी तब क्या लेना है, एफ एक्स इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो चलिए इस सवाल को हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए, हम पहले इस सवाल को बनाने के लिए अच्छा से समझिएगा, एक सवाल समझ गए
तो समझिए आपको बहुत ही आसान लगेगा, आपको बनेगा। किसी भी लिमिट का आपको कंसेप्ट हो गया है तो ये सवाल बनेगा ही बनेगा। तो चलिए हम 3 स्टेप में इस सवाल को बनाएंगे। पहला स्टेप, ये 1 नंबर 24 का 1 नंबर नहीं हम बता रहे हैं, मतलब 24 का 1 नंबर नहीं बता रहे हैं, हम बता रहे हैं इसको 3 स्टेप में। पहला स्टेप अपने नंबरिंग करके समझ रहे हैं। पहला स्टेप हम LH लिमिट की बात करते हैं, ठीक है। तो इसको लिखिए LH लिमिट। क्या लिखना है? LH लिमिट लीजिए। LH लिमिट, पहला स्टेप में हम LH लिमिट की बात करेंगे, दूसरा स्टेप में RH लिमिट की बात करेंगे, और तीसरा स्टेप में उस पर, मतलब कि x इक्वल टू 1 पर के लिए डिस्कशन करेंगे। सभी लिमिट अगर सबका वैल्यू बराबर हो गया तो उसका वैल्यू हम आराम से निकाल सकते हैं, आसानी से निकाल सकते हैं। तो चलिए हम लोग बात करते हैं। यहां पर लिख देंगे LH लिमिट के लिए व्हेन, क्या लिखना है? व्हेन x इज लेस देन 1। यहां देखिए x इज लेस देन 1 के लिए fx का मान कितना? एक्स स्क्वायर माइनस 1 के लिए fx इक्वल टू क्या लिखिएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 1। समझ गए? अब यहां पर से हमें क्या निकालना है? लिमिट x टेंस टू 1 माइनस की बात कर रहे हैं, ध्यान दीजिए, समझिए इस बात को। x टेंस टू 1 माइनस की हम लोग बात करते हैं। लिमिट x टेंस टू 1 माइनस fx, लिमिट x टेंस टू 1 माइनस की हम लोग बात करते हैं। तो यहां पर देखिए, और इससे पहले एक बात जान लीजिए, यहाँ पर हम लोग क्या करने वाले हैं, ध्यान दीजिए कि fx का मान कितना लेना है? लिमिट x टेंस टू 1 लेंगे, fx लेंगे, तो लिमिट यहाँ x टेंस टू 1 लेना है। ध्यान दीजिए, लिमिट x टेंस टू 1 माइनस का सिंबल का मतलब हो गया कि ये LH लिमिट है। x जब 1 से छोटा है तो fx का मान ये यूज करना है। तो fx के स्थान पर क्या देंगे? यहाँ पर क्या निकाले हैं? एक्स स्क्वायर माइनस 1 निकाले, ठीक। अब यहाँ पर क्या रख दीजिए? इसका वैल्यू रख दीजिए, लिमिट x टेंस टू 1, और x के स्थान पर यहाँ देखिए, इसको तो कैलकुलेशन में किया जा सकता है, इसको हम क्या लिख देंगे? x के जगह 1 का यूज कर देंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा? 1 का स्क्वायर माइनस 1, ये हो जाएगा 0। क्या हो गया? 0 हो गया। तो चलिए हम लोग बात करते हैं। LH लिमिट हो गया, LH लिमिट का वैल्यू हो गया 0। अब यहाँ देखिए, जब x इज ग्रेटर देन 1 होगा, RH लिमिट, दूसरा स्टेप जो होगा, दूसरा जो पॉइंट होगा वो क्या होगा? RH लिमिट, ठीक है। तो RH लिमिट में जो हम लोग बात करेंगे, तो RH लिमिट में x इज जब ग्रेटर देन 1, x इज ग्रेटर देन 1, सवाल में क्या बताए थे? जब x इज ग्रेटर देन 1 तो fx का वैल्यू माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 लेना है। तो अब लिखिए, लिमिट x टेंस टू 1 प्लस fx लीजिए इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 1 प्लस को आप छोड़ देंगे, एक तरह का ये सिंबल है RH लिमिट का, 1 प्लस ले लीजिए जिस पॉइंट पर हम कर रहे हैं। तो यहाँ x टेंस टू 1 ले लेना है, fx का वैल्यू माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 देना है, 1 के स्थान पर यहाँ रखिए, ठीक है। 1 के जगह पर इसका वैल्यू रख करके देखते हैं कितना होता है। तो कितना होगा बताइए? लिमिट x टेंस टू 1 जब रखते हैं तो इसका वैल्यू हो गया -1, माइनस है ही, और इसके अंदर 1 का, x के जगह 1 दीजिए, 1 का स्क्वायर माइनस 1 लीजिए। तो ये कितना हो रहा है बताइए? ये -1, ये हो गया -1 और -1, तो ये हो गया -2। ध्यान रखना है कि LH लिमिट का वैल्यू 0 आया, RH लिमिट आ गया -2, RH लिमिट आ गया -2, ठीक है। इसको लिखते जाना है, इसको पॉज करके वीडियो को, और जो है आप इसको स्क्रीनशॉट, इसको लिखते जाना है। चलिए अब जो है फर्स्ट स्टेप LH लिमिट, RH लिमिट, अब हम क्या करते हैं? बराबर पर लेते हैं। तीसरा स्टेप एंड लास्ट स्टेप जो होगा इसका, याद रखना है कि
पहला जो है LH लिमिट में क्या आया था, पहला लिमिट आया था 0, क्या आया था 0। अब यहाँ देखिए तीसरा जो स्टेप होगा वो एट, क्या लिखना है, एट x इक्वल टू इस पर 1 पर। तो x इक्वल टू 1 पर जो है fx का वैल्यू जो हम देखते हैं कितना हुआ था, ये x इक्वल टू 1 पर जो हम देखे थे, x इक्वल टू 1 पर एक्स स्क्वायर माइनस 1 था, fx का वैल्यू एक्स स्क्वायर माइनस 1 था। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, लिमिट सीधा क्या लिखेंगे, यहाँ पर देखिए f1 लिखेंगे। कहने का मतलब कि fx एट x इक्वल टू 1, fx एट x इक्वल टू 1, इसी को कहते हैं f1। क्या कहते हैं, f1 जो लेना है। यहाँ देखिए इसमें अगर आप यहाँ x फंक्शन का वैल्यू निकालने जानते हैं, आप यहाँ रख दीजिए 1, x का वैल्यू रख दीजिए 1, तो 1 रखेंगे, यहाँ 1 रखेंगे तो यहाँ भी हो जाएगा 1। तो क्या हो जाएगा, f1 निकालिए तो 1 का स्क्वायर और माइनस 1, ये क्या दिया, कट करके 0 दे दिया। अब यहाँ आप ही बताइए, ठीक है, आप ही बताइए कि LH लिमिट, RH लिमिट और उस पॉइंट पर ये तीनों स्टेप पे वैल्यू बराबर हुआ, बराबर नहीं हुआ, वैल्यू बराबर नहीं हुआ। तो वैल्यू जब बराबर नहीं हुआ तो इसको हम कहेंगे डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, क्या क्या लिखेंगे कि x fx डज नॉट एग्जिस्ट एट दिस पॉइंट। ठीक है, मतलब LH लिमिट, RH लिमिट, ये तीनों स्टेप में सभी वैल्यू अगर बराबर आ जाता तो हम ये वैल्यू इसका जो है हम कह देते कि लिमिट x टेंड्स टू 1 fx इक्वल टू क्या हो गया, तो सेम वैल्यू जो होता वो आंसर हो जाता। ठीक है, वही उसका वैल्यू होता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो हम क्या लिखेंगे लास्ट में बताइए, लास्ट लाइन जो होगा हमारा क्या होगा, लास्ट लाइन हमारा होगा वी सी दैट, यहां लिख दीजिए कि वी सी दैट लिमिट, ठीक है, लिमिट x टेंड्स टू, लिमिट x tends to 1 plus, you see that limit x tends to 1 minus fx, 1 माइनस कितना आया था, एक आया था आपको, लिमिट x tends to 1 minus fx is not equal to fx, लिमिट x tends to, मतलब लिमिट x tends to 1 minus fx is not equal to लिमिट x tends to 2, x tends to 1 plus fx। मतलब हमें याद भी नहीं है कि ये कितना आया था, एक आया था आपको 0 और एक लिमिट आ गया था आपको, इरेज कर दिए हैं। तो एक आया था 1, एक आया था 2 और एक आया था 0। इस प्रकार से हम क्या देखते हैं कि ये ना तो इसके बराबर है और ना ही क्या आपको लिमिट, ना ही f1 इसके बराबर है। तो कहने का मतलब कि LH लिमिट जो है, LH लिमिट बराबर नहीं है किसके, RH लिमिट के, RH लिमिट ये बराबर नहीं है किसके, तो f1 के, तो क्या लिखेंगे, हेंस fx इज नॉट एग्जिस्ट। क्या क्वेश्चन में क्या था, क्वेश्चन में था कि ये आपको निकालना है इसका वैल्यू, यदि सबका इक्वल हो जाता तो हम क्या लिखते, ये एग्जिस्ट करता है और इसका वैल्यू ये होगा, तो हम लिखेंगे कि डज नॉट एग्जिस्ट, इसका वैल्यू निकालना संभव नहीं है। तो जब ये बराबर नहीं हुआ, बराबर हो जाता तब वो इसका वैल्यू हो जाता, लेकिन बराबर नहीं है तो यहाँ लिख देंगे हेंस fx इज
नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, एग्जिस्ट एट x इज इक्वल टू 1। फंक्शन यहाँ लिख देंगे, अतः हिंदी में लिखिएगा तो हिंदी में लिख लीजिए, अतः एफ एक्स इज इक्वल टू 1 पर एग्जिस्ट नहीं करता है, एग्जिस्ट नहीं करता है, इसलिए इसका वैल्यू निकालना संभव नहीं है। तो आप देख लिए, समझ लिए, और ये आपको कंटिन्यूटी चैप्टर भी, और ये आपको एग्जिस्ट और डज नॉट एग्जिस्ट वाला भी सभी क्वेश्चन उम्मीद करता हूँ हो जाएगा।